गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी बच्चे कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज जीके डे के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जीके डे आज कौन सा है? 15 जनवरी है। सभी को थल सेना दिवस के बारे में जानकारी प्राप्त होगा। आज इंडियन आर्मी डे है। सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे, फटाफट देखेंगे, हमारी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखेंगे आज 15 जनवरी है और स्वतंत्रता दिवस, अरे सॉरी, थल सेना दिवस का 17वां स्थापना दिवस है। 77 थल सेना का सेलिब्रेट करेगी हमारी इंडियन आर्मी दिवस। कहाँ सेलिब्रेट करेगी? पुणे में आयोजित होगा, पुणे में ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, देखते हैं क्या है हमारी आज की करंट न्यूज। ठीक है, 15 जनवरी को 77 भारतीय थल सेना दिवस मनाया जा रहा है। 77 इंडियन आर्मी डे बिगिनिंग सेलिब्रेट ऑन 15 जनवरी 2025। ठीक है, 2025 में क्या हुआ? 17वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। कहाँ मनाया जा रहा है? पुणे में आयोजित किया जा रहा है। पुणे में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले कहाँ किया गया था? 2024 में कहाँ बेटा आयोजित किया गया था? लखनऊ में किया गया था। लखनऊ में, यूपी के लखनऊ में, यूपी की कैपिटल लखनऊ में किया गया था। ठीक है, और उससे पहले कहाँ किया गया था? 2023 में बेंगलुरु में किया गया था। बेंगलुरु किसकी कैपिटल है? कर्नाटक की है। बेंगलुरु किसकी कैपिटल है? कर्नाटक की है बेटा। ठीक है, अब उससे पहले हमेशा 2023 से पहले हमेशा मनाया जाता था कहाँ पे? दिल्ली में मनाया जा रहा। पहली बार 2023 में बेंगलुरु में मनाया गया था। फिर उसके बाद 2024 में लखनऊ मनाया गया था। फिर कहाँ मनाया गया था? 2025 में कहाँ मनाया जा रहा? पुणे में मनाया जा रहा। पुणे कहाँ पे? महाराष्ट्र में है, मुंबई के पास 300 किलोमीटर दूर। ठीक है, देखेंगे भारतीय सेना दिवस की भावना का सम्मान क्या होता है? बहादुरी, समर्पण और बलिदान की भावना होती है। हमारे सैनिक डटे रहते हैं बॉर्डर पे। ठीक है, हमारे सैनिकों के अंदर कभी ये चेष्टा नहीं होती, क्योंकि उनका मोटो क्या होता है? सेल्फ डिफेंस सर्विस ना। ठीक है, मोटो क्या होता है? सेल्फ बिफोर सर्विस ना। क्या होता है? राहुल बताइए। ठीक है, राहुल जी बता रहे हैं। ठीक है, सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, सर्विस बिफोर सेल्फ बता रहे हैं। ठीक है, सर्विस बिफोर सेल्फ का मतलब क्या? सर्विस पहले करना, अपनी की स्वयं की रक्षा करनी नहीं है। ठीक है, सर्विस के लिए अच्छे करनी है, देश के लिए एकदम तत्पर रहना है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? इस दिन का उद्देश्य क्या है? बहादुर सैनिक जो हमारे शहीद हुए हैं, जो हमारे बलिदान हुए हैं, उनको उनकी क्या श्रद्धांजलि दी जाती है? उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। इस दिन की आहुति दी जाती है, उनको याद किया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डेज टू प्रे tributary to those brave soldiers whose the sacrifice their life and defense of the country। ठीक है, डिफेंस ऑफ द कंट्री, देश की रक्षा करने के लिए जिन्होंने आहुति दी है, सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट विषय। इसका आज इस बार का थीम क्या है? 2025 में इसकी थीम क्या है? 2025 में इसकी थीम क्या है? समर्थ भारत सक्षम सेना, स्ट्रॉन्ग इंडिया एंड स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद सभी बच्चे लिखेंगे, एकदम कमेंट बॉक्स में भर देंगे जय हिंद। ठीक है, देखते हैं आगे। इस विषय में भारतीय सेना की ताकत और उच्चतम तत्परता और देश के प्रति अनन्य सेवा को दर्शा रही है ये थीम हमारी। ठीक है, क्या भारतीय सेना की पावर, ठीक है, पावर थीम शो दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन आर्मी, स्ट्रेंथ मतलब पावर, ताकत एकदम क्या दिखा रही है? ठीक है, हिज हाईएस्ट लेवल की हमारी पावर है। ठीक है, इट्स रिफ्लेक्ट सर्विस, और सर्विस के लिए एकदम तत्पर रहना है। ठीक है, और नेशन के लिए रक्षा हमारी करते रहना है, एकदम तत्पर रहना है। सभी लोग जानेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारे। ठीक है, स्लाइड में देखेंगे, लिखा है 15 जनवरी 2025 में भारतीय सेना परेड में पुणे में आयोजित किया जा रहा। भारतीय सेना दिवस परेड के पुणे में आयोजित किया जा रहा। कौन से नंबर का आयोजित किया जा रहा? 77 नंबर का। ठीक है, पुणे में क्या है? पुणे में देखिए क्या है? साउथर्न कमांड है भारतीय सेना का। साउथर्न कमांड है, साउथ की तरफ दक्षिणी कमांडर सेना का है, दक्षिणी मुख्यालय है भारतीय सेना का। ठीक है, और पुणे में ही हमारा एनडीए का मुख्यालय है। एनडीए का मुख्यालय मतलब नेशनल डिफेंस सर्विस, नेशनल डिफेंस सर्विस। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी है एनडीए की। ठीक है, कहाँ पे? पुणे में है। फिर क्या लिखा? यह तीसरी बार, ये हमने आपको बता दिया पहले ही स्लाइड में बता दिया था। इस बार तीसरी बार दिल्ली के अलावा अन्य कोई शहर में मेजबानी करेगा। ठीक है, हर बार 2023 से पहले दिल्ली में ही आयोजित किया जाता था, मगर 2023 से मतलब 2022 तक दिल्ली में आयोजित किया गया। 2023 से कहाँ? बेंगलुरु में पहली बार, फिर लखनऊ में, फिर तीसरी बार हमारे पुणे में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इससे पहले देखिए बेंगलुरु में 2023 में, 2024 में और 2025 में कहाँ पे? पुणे में आयोजित किया जा रहा है।
पुणे में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या है, अगला देखते हैं पॉइंट व्यू क्या है। और देखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इतिहास के बारे में दिया हुआ है। हिस्टोरिकल पार्ट इंडियन आर्मी का, इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है 15 जनवरी 1949 से 15 जनवरी 1949 से, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमारी सेना के हाथ में, हमारी सेना की कमान के.एम. करियप्पा जी के हाथ में सौंप दी गई थी। इसी दिन कमांडर इन चीफ हमारे के.एम. करियप्पा जी बने थे। के.एम. करियप्पा जी ने पदभार संभाला था। भारतीय सेना दिवस का शुरुआत की थी 15 जनवरी 1950 में। क्यों मिश्रा जी? हाँ, ठीक है। जब भारतीय सेना कमांडर इन चीफ कौन बने थे? के.एम. करियप्पा जी बने थे। ठीक है। इंडियन आर्मी डे वाज स्टार्टेड ऑन 15 जनवरी 1949। के.एम. करियप्पा जी took the charge as the first देखिए फर्स्ट कमांडर इन चीफ इंडियन आर्मी के कमांडर की चीफ के रूप में पदभार संभाला था। देखिए इससे पहले ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय सेना का नेतृत्व ब्रिटिश जनरल किया करते थे। अर्ली अंडर द ब्रिटिश रूल्स, जब ब्रिटिश के रूल के अंडर में थी तो भारतीय सेना इंडियन आर्मी लीड कौन करता था? ब्रिटिश जनरल किया करते थे। ठीक है, ब्रिटिश जनरल बेटा किया करते थे। अब देखेंगे इंडियन आर्मी के प्रमुख युद्ध, जो मेनली युद्ध हुए। देखिए मेनली युद्ध क्या हुआ था? 1964 में इंडिया चाइना वार हुआ था, जिसमें इंडिया को क्या हुआ था, इंडिया के पास ज्यादा तकनीकी मतलब शस्त्र नहीं होने के कारण, वेपन्स नहीं थे, जिसके कारण इनको हार का सामना झेलना पड़ा था भारतीय सेना को। ठीक है, इसमें क्या हुई थी, हमारी भारतीय सेना की हार हुई थी। ठीक है, फिर 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था, जिसमें हम लोग विजय हुए थे, हम लोग की विक्ट्री हुई थी। ठीक है, फिर क्या हुआ था, 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में हमने मुक्ति वाहिनी सेना की मिलकर रक्षा की और 90,000 सैनिकों को सरेंडर करवा दिया था। और क्या हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था। ठीक है, फिर देखेंगे क्या हुआ, क्रिएशन ऑफ द बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। फिर कारगिल वार किसकी गवर्नमेंट में हुआ था? कारगिल वार अटल बिहारी वाजपेयी के। दो ही ऐसे महापुरुष मिले 1999 में, तभी हमारा पोखरण का परमाणु बम का परीक्षण हुआ। और उस समय कौन से दो महान पुरुष थे? एक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी, और दूसरे राष्ट्रपति हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी का कहना था कि सत्ता आएंगी जाएंगी मगर भारत देश रहना चाहिए, और उन्होंने पोखरण का परीक्षण सफलतापूर्वक करवाया। ठीक है, इसी समय कारगिल ये वार हुआ था, और कारगिल वार में भारत की जीत हुई थी, मगर शहादत बहुत सारे सैनिकों की हो गई थी। इसलिए हम इसको कारगिल वार में ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेशन विक्ट्री बोलते हैं इंग्लिश में, विक्ट्री, ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय जानते हैं। अब इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इंडियन आर्मी का हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इस समय कमांडर इन चीफ के रूप में हमारे कौन है? जनरल कमांडर इन चीफ के रूप में जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी है। उपेंद्र द्विवेदी जी है। और सीडीएस कौन है? भारत का सीडीएस कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लिखना चाहे लिख लेते हैं बेटा, मुख्यालय क्या? हाँ लिख लीजिए, मुख्यालय कहाँ है बेटा? मुख्यालय, हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर इंडियन आर्मी का, क्वार्टर इंडियन आर्मी का कहाँ पे है? दिल्ली में है, दिल्ली में, दिल्ली में है। ठीक है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और इस समय कमांडर इन चीफ कौन है? कमांडर कमांडर इन चीफ कौन है? इस समय कमांडर इन चीफ कौन है? हमारे जर्नल, जर्नल क्या है? उपाधि है। जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, फील्ड मार्शल, ये हमारे पद है, सम्मान दिया जाता है इनसे। ठीक है, जनरल, जनरल कौन है? जनरल, जनरल क्या है? उपेंद्र द्विवेदी जी है। द्विवेदी, सॉरी, द्विवेदी जी है, उपेंद्र द्विवेदी जी है, उपेंद्र द्विवेदी जी है। ठीक है, जनरल
जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, ठीक है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, ठीक है। ये हमने जानकारी प्राप्त करी। मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। कमांडर चीफ इस समय प्रेजेंट में लिख लेंगे। प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में कौन है हमारे? कौन है बेटा? कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी है, जनरल दीपेंद्र जी। और सीडीएस का पद कौन संभाल रहा है? सीडीएस का पद कौन संभाल रहा है? लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, जनरल कौन? अनिल चौहान जी संभाल रहे हैं। अनिल चौहान जी, चौहान जी संभाल रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी संभाल रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी संभाल रहे हैं, ठीक है। सीडीएस का पद है। आगे नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या जाने। थल सेना पद के बारे में बताया गया है। फील्ड मार्शल, पहला पद क्या होता है? फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल बेटा क्या होता है? अभी तक खाली दो ही लोग मिले हैं फील्ड मार्शल के लिए, सैम मानेकशॉ और केएम करियप्पा जी को फील्ड मार्शल मिली है अभी तक खाली। और दो ही लोगों को जनरल का पद मिला है इस समय। उपेंद्र द्विवेदी जी हमारे जनरल है, उससे पहले एक लोग थे, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, वो बताएंगे सभी बच्चे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ठीक। जनरल का पद किसी और को कौन सा मिला है? एक तो हमने बता दिया, उपेंद्र द्विवेदी जी जो वर्तमान में चीफ कमांडर है। और इससे पहले किसको मिल गया है? जनरल, ठीक है, जनरल। फिर क्या लिखा? लेफ्टिनेंट जनरल थर्ड पद होता है, फिर मेजर जनरल होता है, फिर ब्रिगेडियर होता है, फिर कर्नल होता है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, और फिर मेजेदार होता है, फिर कैप्टन होता है, और फिर लेफ्टिनेंट। ये है हमारा इंडियन आर्मी का फ्लैग। देखिए इसमें क्या है? हमारा इंडियन फ्लैग बना हुआ है साइड में, और बीच में क्या बना है? दो तलवार बनी हुई है, और उसके बीच में ऊपर लिखा है हमारा लॉयन कैपिटल अशोका बना हुआ है, अशोका लॉयन कैपिटल बना हुआ है, अशोक चक्र बना हुआ है, ठीक है, सिंह का। और इसके बाद उसके नीचे सिंह सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक है। लाल रंग से ये पूरा लगा रहता है, और ये हमारा गोल्डन कलर का होता है, ठीक है। ये केसरिया, और ये क्या दिखाते हैं? शौर्य और बलिदान और साहस का प्रतीक दर्शाते हैं, ठीक है। फिर आगे देखेंगे इसका आदर्श मोटो अभी बताया था ना, सेवा परमो धर्म। सेवा ही करना हमारा धर्म है, ठीक है। सेवा ही करेंगे तभी धर्म है। सर्विस बिफोर सेल्फ, बिना किसी बिना किसी सोचे हुए सर्विस करना है हमारे देश के लिए, ठीक है। कि हमें फायदा है तो सर्विस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बिना ये संकोच करे हुए देश के लिए फायदा एकदम सर्विस करना है, ठीक है। ओनली लिखा है, देखिए नीचे लिखा सॉरी, ओनली 2 पीपुल्स रिसीव द पोस्ट ऑफ फील्ड मार्शल। सबसे बड़ी पोस्ट फील्ड मार्शल है। इसमें 5 स्टार मिलते हैं। कितने स्टार? 5 स्टार मिलते हैं, ठीक है। फील्ड मार्शल का पद केवल दो ही लोगों को मिला। एक सैम मानेकशॉ 1973 में मिला है, और एक के कोंडेरा मडप्पा मदप्पा और करियप्पा जी को मिला है 1986 में, ठीक है। कोंडेरा मदप्पा करियप्पा जी को मिला है, जिन्हें के एन करियप्पा बोलते हैं। ये कब बने थे हमारे चीफ कमांडर? कब बने थे? 15, बोलो तुम लोग। 15 जनवरी 1949 को, ठीक है। कैसी लगी वीडियो सभी लोग बताएंगे। और हमारी प्रयास है कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इस सेशन में, जीके डे के सेशन में, वो इससे एडवांस होगी, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद। सभी बच्चे जय हिंद जरूर लिखेंगे। भारत देश महान है। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। जुड़े रहिए हमारे केएन कैंपस के साथ। मैं ऋषभ वर्मा आपको धन्यवाद बोलता हूँ, ठीक है। जय जय भारत।